इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो सबसे पहले खाने पे ही आ जाता है ना। इमोशनल ईटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मेरे क्लाइंट्स, मेरी ऑडियंस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब बार बार पूछती है कि इससे ओवरकम कैसे करें। एंड दैट्स वाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहले क्यों हमारा हाथ खाने पे जाता है जब भी हम इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते हैं, हमारे इमोशंस और हमारी ईटिंग के बीच में कनेक्शन क्या है और इसको ओवरकम करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। और आने वाले वीडियो में हम और ज़्यादा डीप टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे कि डिसिप्लिन मुश्किल क्यों हो जाता है जब हमारी लाइफ मुश्किल होती है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी इमोशनल ट्रॉमा की वजह से अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो उसको ओवरकम करने के लिए भी हम एक वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेट करने वाले हैं। सो यस, ये एक वीडियो सीरीज नहीं होने वाली है, ये एक जर्नी होने वाली है वेयर यू अनलॉक इमोशनल हेल्थ एंड यू अनलॉक अ बेटर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ एंड विद फूड। सो स्टिक अराउंड विद मी एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमोशनल ईटिंग होती क्या चीज़ है। इमोशनल ईटिंग इज व्हेन वी यूज फूड टू सूद, सप्रेस, डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड सैडनेस। बेसिकली कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि जब उनका सिस्टम एक स्ट्रेस या एंग्शियस एपिसोड से गुजर रहा होता है, उस टाइम पर ब्रेन अपने आप को काम डाउन करने के लिए ढूंढता है ऐसी चीज़ें जो उसको फील गुड फैक्टर दे सके, और उसमें फूड इज एक्चुअली बायोलॉजिकली ऑन द टॉप। जो खाने की चीज़ें आर रिच इन शुगर, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, दे किक ऑन द रिवॉर्ड सिस्टम ऑफ आवर ब्रेन बिकॉज उनकी वजह से डोपामिन, विच इज़ अ हैप्पी हार्मोन, उसका प्रोडक्शन होता है एंड मोमेंटरीली फॉर सम टाइम यू फील बेटर। इनफैक्ट यही सेम चीज़ उन लोगों के साथ भी होती है जिनको रील स्क्रॉल करने की आदत है। विद एवरी रील देयर इज अ डोपामिन किक, और वो उस समय के लिए हमें अच्छा फील करवा देता है। एंड जो हमारी लाइफ की रियल प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, उससे हमारा ध्यान हट जाता है। हमारे ब्रेन के इस रिवॉर्ड सिस्टम का रियल रीज़न ये है कि हमारी बॉडी आज भी अर्ली मैन की तरह से काम करती है, और अर्ली मैन के ज़माने में हर समय खाना अवेलेबल नहीं होता था, और उस टाइम पर अगर कोई भी मीठी चीज़ अवेलेबल है, विच इज़ definitely going to be a fruit, is going to be a dense source of energy, जिसकी वजह से survival is going to become easy. That's the reason why whenever we are eating something sweet, something fatty, something rich in carbohydrates, हमारे ब्रेन को लगता है कि अब सर्वाइवल आसान होने वाला है, and that's why it kicks up the reward system, जिसकी वजह से हम ढूंढते हैं ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मीठी हो। बट येस, ये मीठी चीज़ें, रिच इन कार्बोहाइड्रेट या रिच इन फैट चीज़ें हमें एक सेंस ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस मोमेंट में तो दे सकती हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आते हैं। प्लस जब आप रेगुलरली ये सब चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो तो डेफिनेटली, क्योंकि आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल उतनी हाई नहीं रहने वाली है, दैट्स वाई यू विल ऑल्सो एंटर इनटू गिल्ट एंड शेम साइकिल्स। अगर आपने भी कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि पहले आप बिना किसी कंट्रोल के कोई ऐसी चीज़ खा गए विच इज़ वेरी रिच इन शुगर्स और इट इज़ प्रैक्टिकली जंक फूड, उसके बाद में आपको गिल्ट फील होता है कि यार क्यों खा लिया। अगर ऐसा होता है तो इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज आपके कमेंट से हो सकता है किसी और को भी हिम्मत मिले इमोशनल ईटिंग छोड़ने की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिगर्स ऑफ इमोशनल ईटिंग। जो मैंने अपनी 12 साल की प्रैक्टिस में देखा है, ज्यादातर लोगों के साथ में इमोशनल ईटिंग तब ट्रिगर होती है जब वो या तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, या फिर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, या जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, और इन द टाइम्स ऑफ इमोशनल लोनलीनेस ऑल्सो पीपल रिजॉर्ट टू फूड। प्लस एक और भी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों के साथ में होती है, जब हम कुछ भी छोटा सा भी अच्छा काम करते हैं तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए या अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए हमें लगता है दैट वी डिजर्व अ ब्राउनी और अ केक। आपका इमोशनल ट्रिगर क्या है? कमेंट सेक्शन में मुझे वो भी जरूर बताना। प्रॉब्लम की बात तो काफ़ी हो गई, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द वेज टू ओवरकम इमोशनल ईटिंग। एक ईटिंग का कॉन्सेप्ट है जिसको आज के मॉडर्न जमाने में माइंडफुल ईटिंग बोला जाता है। सो मैं हमारी मॉडर्न माइंडफुल ईटिंग की टर्मिनोलॉजी में तो नहीं जाऊंगी, बट आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू हाउ एग्जैक्टली आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू ईट, बिकॉज उनके ज़माने में उन्हें कभी भी इन ट्रिगर्स के ऊपर इमोशनल रिस्पॉन्स निकालने की ज़रूरत फील नहीं होती थी। एक बहुत सिंपल सी चीज़ जो आपको इमोशनल ईटिंग ओवरकम करने में हेल्प कर सकती है इज़ दैट यू आस्क योरसेल्फ, एम आई रियली हंग्री और इज इट समथिंग एल्स? बिकॉज अगर आपको भूख लग रही है, यू वुड वॉन्ट टू ईट समथिंग सॉलिड विच फिल्स योर स्टमक अप। बट अगर आप एक इमोशनल ट्रिगर से गुजर रहे हो तो उस समय पे आपको ऐसी चीज़ें खाने का मन करेगा जिसमें शायद ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू ना हो या पेट भी ना भरे, बट जस्ट बिकॉज वो शौक आ रहा है इसलिए आपको खानी है। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट और अ केक और बिस्किट्स और अ पैकेट ऑफ भुजिया, इन सब चीज़ों से पेट कभी नहीं भरता है, लेकिन फिर भी जब भी हम बोर हो रहे होते हैं या जब भी हमारे माइंड में आता है कि कुछ खाते हैं, तब हमारा सबसे पहले ध्यान इन्हीं चीज़ों पे जाता है। बट ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि ये सारी की सारी चीज़ें खाने से पहले आपको लगेगा चलो कुछ खाते हैं, रादर देन मुझे भूख लग रही है। और अगर आपके रेगुलरली इमोशनल ईटिंग एपिसोड्स होते हैं तो टेक सम डीप ब्रेथ्स नेक्स्ट टाइम यू हैव द ट्रिगर एंड देन थिंक टू योरसेल्फ, आर यू हंग्री
और आर यू जस्ट फीलिंग लाइक ईटिंग समथिंग? और जो भी आप खाने के लिए लेके बैठ रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप बिस्किट्स नमकीन बिल्कुल खाना छोड़ दो, वो हो सकता है एकदम से ना हो पाए, बट उस समय पे आप जो भी खाने के लिए बैठे हो तो उसको पूरे तरीके से एंजॉय करना है. ईच बाइट, ईच क्रंच, यू नीड टू फील इट इन योर सिस्टम, बिकॉज दैट वे, इफ नथिंग एल्स, एट लीस्ट यू विल बी ऑब्जर्वेंट ऑफ व्हाट एग्जैक्टली यू आर ईटिंग एंड हाउ मच यू वांट टू ईट. बिकॉज ये तो सच्चाई है, जब इमोशनल ईटिंग का एपिसोड गुजर जाता है उसके बाद आपको ओवरफुल भी फील होता है और गिल्ट भी फील होता है कि इतना क्यों खा लिया, इतनी तो भूख भी नहीं थी. एंड आई नो इस समय पे मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि आप एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हो, बट हमेशा हो सकता है वो पॉसिबल ना हो. हाउएवर, एक चीज़ जो आप डेफिनेटली कर सकते हो, दैट इज जब भी आपका ध्यान अननेसेसरीली खाने पर जा रहा है, उस समय पर रियलाइज दिस थिंग दैट दिस इज अ डीपर नीड ऑफ समथिंग एल्स एंड नॉट ऑफ फूड. Of course, when you sit with yourself patiently, you'll be able to differentiate between hunger and emotional eating trigger. And I am talking about the emotional eating trigger. ऐसे टाइम पर it's very important that you address the deeper issue that is going on. और कुछ practical tips जो मैं अपने लिए अप्लाई करती हूँ और जो मेरे clients के लिए भी काफ़ी beneficial रहता है, that is to either write down how exactly you are feeling and address the deeper issue that is going on. Because ऐसा हो सकता है कि आप लाइफ में किसी और चीज़ की वजह से परेशान चल रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, बट आपका ध्यान उस समय पे खाने पर जा रहा है, so that you can divert yourself. Writing down in a diary or making a voice note for yourself will help you process those deeper emotions. Apart from that, if you can, call a friend. इनफैक्ट ये एक चीज़ है जो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होती है हमेशा whenever I am emotionally overwhelmed. Having a few friends in life who will always call a spade for you can really be helpful for you to actually process the deeper emotions that are going on in your head. And yes, मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो हमेशा सिर्फ आपकी ही साइड लेते हो. I am talking about those friends जो आपको हमेशा सीधी बात बताएंगे कहाँ पे आप गलत हो और कहाँ पर आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है और कहाँ पर आप सही हो, so that you can feel better about yourself too. Plus, while talking to my best friend, I also like to walk a lot. और उसका एक एडेड एडवांटेज ये है कि आपने अपने इमोशनल स्ट्रेस को भी प्रोसेस कर लिया एंड एट द सेम टाइम आपका नीड भी बढ़ गया. सो आज की वीडियो में हमने कवर किया है कि इमोशनल ईटिंग क्या होती है, उसके ट्रिगर्स आपके लिए क्या क्या हो सकते हैं और उनको प्रोसेस कैसे करना है इन अ हेल्दियर वे. बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग एंड द टिप ऑफ द आइसबर्ग फॉर दिस सीरीज, बिकॉज इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जब लाइफ मुश्किल हो जाती है तो उस समय में डिसिप्लिन मेंटेन करना इतना मुश्किल क्यों होता है, एंड why maintaining discipline is way beyond just willpower. Because I know जब भी आपका discipline टूटता है आप सबसे पहले अपने willpower को ही blame करते हो. Now if you also want to regain that emotional balance and create a solid foundation of health while working on your emotional issues so that you create true food freedom, then hit the subscribe button, because trust me, you do not want to miss the next video. And special mention for those people who are going through some hormonal imbalance, क्योंकि अगर आपको PCOD है तो भी आपको स्पेशल क्रेविंग्स होंगी, और अगर आप हाइपोथायराइडिज्म से गुजर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है इन इमोशनल ट्रिगर्स को कंट्रोल करना. इन दोनों का मैनेजमेंट कैसे करना है वो मैंने इन दोनों वीडियोस में बताया हुआ है. सो अगर आप पीसीओडी को ओवरकम करने वाले हो तो आपको देखनी है ये वाली वीडियो, और अगर आप हाइपोथायराइडिज्म को बेटर मैनेज करना चाहते हो तो आपको देखनी है ये वाली वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक वेयर वी डिसमेंटल द डिसिप्लिन कॉन्सेप्ट. बाय.